के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 21 नवंबर 2022 और यहाँ पर 22 नवंबर 2022 के लिए मंगलवार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ पे भी आपको लाइव मार्केट में कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता। साथ ही मैं आपको बता दूं अगर आप मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, सेमको, फायर, ब्लू एंजल, वंजर, किसी एक में फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। आज मैंने अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में टाटा केमिकल का स्टॉक दिया हुआ था, शानदार टारगेट आ गया उसमें। चलिए अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का सबसे पहले आप डेली का चार्ट देखिए। यहाँ पे जबरदस्त ये चार्ट क्या दिखा रहा है, क्या समझा रहा है। क्लोजिंग कर रहा है 42,346 के आसपास में और हाई लगाया 42,386 के आसपास में, तो हाई के आसपास में ही क्लोज कर रहा है, लगभग 40 पॉइंट नीचे है, मात्र 40 पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ है। लेकिन लो आपको देखना होगा कि 42,200 का भी इसने लो लगाया था, 42,200 का लो लगाया था और वहीं से बाउंस किया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक सपोर्ट एरिया बन गया है 42,200 रेजिस्टेंस एरिया। तो आज का हाई है 42,386 यानी कि 42,400 का आप राउंड नंबर ले सकते हैं। 42,400 हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। ये चीजें तो हमें समझ में आ गया। बड़ा वाला रेजिस्टेंस क्या होगा? 42,400 का तो छोटा रेजिस्टेंस होगा, बड़ा रेजिस्टेंस होगा हमारा जो ये हाई है 42,500 और 600 वाला, वो हमारा बड़ा रेजिस्टेंस है। तो आप 500 को भी पकड़ के चल सकते हैं और 42,600 को भी पकड़ सकते हैं, ये हमारा बड़ा रेजिस्टेंस है। और नीचे सपोर्ट हमें क्लियर कट 42,200 का मिल गया, ठीक है। 42,200 के नीचे जाएगा तो फिर सीधे टारगेट आपको 42,000 का मिलेगा, ये भी तय है। अब हम कल के लेवल की बात करेंगे 15 मिनट के चार्ट पर। जब 15 मिनट के चार्ट को आप फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि आज इंडेक्स ना कहीं गया ही नहीं। आज एक्चुअली इंडेक्स कहीं गया ही नहीं, आपका पूरा दिन ये खाया है, एक बॉक्स में फंस गया। आप यहाँ से देख पा रहे इसने क्या बनाया, एक बॉक्स बना लिया, ये देखिए ये एक बॉक्स बना लिया, इसी बॉक्स में ये पूरे दिन घुमा। अब इस बॉक्स के पास में भी आपको ये समझना होगा कि एक ट्रेंड लाइन का इसको हर्डल है यहाँ पर से, ठीक है, या जिसको ये इसने हालांकि लास्ट टाइम में ब्रेकआउट कर दिया लेकिन फिर भी अभी भी उसी के आसपास में है। तो अब ये चीज़ों को समझते हैं कि यहाँ पर से कौन से लेवल सही होंगे। तो लेवल सही होगा कि अगर आप बाय करने का इरादा रखते हैं तो 42,400 के ऊपर आप बाय करिए। बाय करना है 42,400 के ऊपर में। आप यहाँ पर से जो टारगेट लेने की कोशिश कर सकते हैं तो 42,500 का टारगेट मिलेगा, 42,600 का टारगेट मिलेगा। ये दो टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा, 42,500 और 42,600 के आसपास का एक टारगेट देखने को मिलेगा। मैं फिर से लिख दूं 42,600, तो ये दो टारगेट आराम से है। अब 42,600 ही हमारा बड़ा हर्डल है, याद है जो अभी मैंने बताया था बड़ा रेजिस्टेंस। तो 42,600 ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, इसमें कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं। 42,650 अगर इसके ऊपर निकलते हैं तब फिर ये आपको 42,700 और 42,800 तक के टारगेट भी दिखाएगा, ठीक है। अब 42,400 के ऊपर अगर निकलता है तो आप अगर बाय करते हैं तो इस कंडीशन में आप ये समझिए कि आपको यहां पर से कॉल ऑप्शन भी लेना चाहिए। कितने का? तो सेम प्राइस का 42,400 का ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बॉक्स पैटर्न है ना, ये कौन सा पैटर्न है? बॉक्स पैटर्न बहुत ही तगड़ा पैटर्न होता है, इसलिए आपको इसके हिसाब से ट्रेड करने का कोशिश करना है। सेलिंग के लिए देखिए, सेलिंग के लिए जब तक इसके अंदर में है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेलिंग नहीं करना है। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, वो 42,300 के नीचे सेल करिएगा। देखिए रिस्की ट्रेडर 42,300 के नीचे, और जो सेफ ट्रेडर होंगे वो 42,200 के नीचे, ठीक है। ये सेफ ट्रेडर का लेवल है और ये रिस्की ट्रेडर का लेवल है। 42,300 के नीचे सेल करेंगे टारगेट 42,200 का मिलेगा, और 42,200 के नीचे सेल करेंगे तो टारगेट आपको 42,100 और 42,000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन बाय करें। कौन सा ऑप्शन? पुट ऑप्शन बाय करिए 42,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? बहुत ही जबरदस्त पैटर्न है, आपको इसमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल कंडीशन में। मान लीजिए कि अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा? गैप अप खुलता है ऊपर के लेवल,
तो कहाँ 42,600 पे खुल सकता है, एक चांस बन सकता है कि यहाँ से 250-300 पॉइंट खुलता है ऊपर, तो गैप अप है ना, गैप अप 42,600, 42,700, ये सारे वो एरिया जहाँ खुलने के चांस बना सकता है 42,600 से 42,700। अब चूंकि यहाँ पर से ये डायरेक्ट 400 पॉइंट या 300 पॉइंट ऊपर हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने लास्ट यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा वो फर्स्ट टाइम में निकलना चाहेगा, यानी कि वो एग्जिट करना चाहेगा, अपनी प्रॉफिट को बुक करना चाहेगा। तो आप यहाँ पर से सेल कर लेंगे, क्या करेंगे, सेल करेंगे। टारगेट 42,500, 42,400 और बहुत खराब हुआ तो 42,300 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। आप पुट ऑप्शन सेम स्ट्राइक प्राइस का लेंगे 42,500 के स्ट्राइक प्राइस का, 42,500 के स्ट्राइक प्राइस को लेके चलेंगे। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। गैप अप सिनेरियो में गैप डाउन हो जाता है, अब ये नीचे खुल जाता है 41,900 और 42,000, ऐसे हो सकते हैं, चांस बन सकता है कि अगर ये गैप डाउन लेवल पे ओपन होता है तो आपको बाय ऑन डीप करना है, बाय ऑन डीप करके चलना है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आने के बाद यहाँ से बाउंस की रैली बनेगी। 42,000 और 41,000 हमारा 41,900 हमारा अच्छा सपोर्ट एरिया है। बाय करेंगे, टारगेट बन जाएगा 42,100, 42,200, 42,300 तक के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा रहा और स्थिति अच्छी रही तो 42,400 के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, 41,900 का भी ले सकते हैं और 42,000 का भी, 42,000 का भी कॉल ऑप्शन लेके आप चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। क्लियर? तो ये हो गया दोस्तों निफ्टी के पूरा लेवल, बैंक निफ्टी का लेवल, सॉरी। बैंक निफ्टी के बाद हम लोग किसको देखेंगे, निफ्टी के लेवल को देखेंगे। तो चलिए निफ्टी के लेवल को बता दूं। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तब तो आपको पता है, नए व्यूवर के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और साथ ही आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। और साथ ही ये बता दूं कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब यहाँ पे भी निफ्टी में भी देखिए एक बड़ी कैंडल और फिर वही साइडवेज जोन, ये सिनेरियो कई बार आपको देखने को मिलता है और व्यक्ति इस जगह पे फंस जाता है। फंसता किस कंडीशन में कि ये नीचे जो गिरा है तो यहाँ से ये बाउंस कर सकता है और लोग यहाँ पे थोड़ा बाय करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद ये फंस जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पूरा का पूरा साइडवेज होता है और उसको अवॉइड करना रहता है। अगर आपके प्रॉपर स्टॉप लॉस कट चुके हैं तो आप बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट से बाहर होकर बैठ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट को देखेंगे। डेली का चार्ट क्लियर कट क्या दिखा रहा है। अब देखिए डेली का चार्ट क्या कर रहा है। निफ्टी थोड़ा कमजोर है बैंक निफ्टी के मुकाबले में। लो लगाया 18,133 के आसपास का, क्लोजिंग 18,150 60 के आसपास में कर रहा है। तो क्लोजिंग के पास में ही लो प्राइस है, इसका मतलब इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी, सेल साइड का व्यू थोड़ा ज्यादा बनना नेगेटिव है। ये एरिया इसका इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे गिरेगा तो आपको सेलिंग व्यू बन सकता है, ये ज्यादा है। ऊपर रजिस्टेंस जो है 18,250 से 300 के आसपास का हर्डल आता हुआ नजर आ रहा है। तो अब चलते हैं कल के लिए अगर लेवल निकालें तो कल का लिए लेवल निकालना बहुत ही आसान है। इसमें भी बहुत ही सिंपल है। एक तो बॉक्स बना है, अगर आप बॉक्स को भी अवॉइड करें तो एक छोटा सा प्राइस चैनल को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। प्राइस चैनल भी अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये है हमारा प्राइस चैनल। अब ये जो प्राइस चैनल है, हम इस प्राइस चैनल को ही प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो प्राइस चैनल के ऊपर निकलेगा तो आपको बाइंग करना है, प्राइस चैनल के नीचे निकल जाएगा तो आपको सेल करना है। ये सिंपल मेथड चलता है। तो बाय करना है तो इसके ऊपर करेंगे ना, ये जो प्राइस चैनल है तो प्राइस कितना आ रहा है 18,180 के आसपास का आ रहा है। कितने का आ रहा है 18,180। आप देखिए यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, इस जगह से रिजेक्शन ले लिया 2 बार, तो हम इस रिजेक्शन पॉइंट को पकड़ लेंगे, है ना। और ये रिजेक्शन पॉइंट कितना आ रहा है 18,188 के आसपास में आ रहा है, कोई बात नहीं। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो 18,190 और 18,180 इसके ऊपर बाय करिए। सेफ ट्रेडर 18,200 के ऊपर बाय करके चलेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे। और टारगेट बनेगा इस कंडीशन में 18,250, 18,300, मैक्सिमम 18,300, क्योंकि यहाँ पर आपको हर्डल है। इस गैप को जो बनाया, इस गैप के पास आके रुक सकता है। तो ये 2 टारगेट बनेंगे, ज़्यादा नहीं। कॉल ऑप्शन आप यहाँ पे लीजिए 18,150 का, या आप थोड़ा ऊपर लेना चाहे तो 18,200 का लीजिए। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये सिंपल है, निफ्टी में बहुत ही सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। सेल साइड सेल करना है 18,100,
20 के नीचे करिए या 100 के नीचे करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 18,100 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। इस लाइन के नीचे जाएगा, बिल्कुल सेलिंग आएगा। तो ये लाइन आ रहा है 18,120 के नीचे आ रहा है, तो आप 18,120 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 18,100 के नीचे भी सेल करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टारगेट जो बनेंगे नीचे 18,050, 18,000 जो कि मजबूत सपोर्ट एरिया है। ये दो टारगेट आते हुए दिख सकते हैं आपको। यहाँ पर आपको बाउंस का मौका मिलेगा 18,000 के पास। खराब होने की स्थिति में 17,950, इससे फिलहाल नीचे नहीं जाएगा। तो आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 18,100 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये चीजें हो गया एक नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन मार्केट अगर कल गैप डाउन होता है, तब अगर गैप डाउन होगा तो हम उस कंडीशन में क्या ट्रेड करेंगे? तो कितना होगा अभी 18,100, 150 के पास में ना, 150 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से मान लेते हैं 150 पॉइंट नीचे हो गया, तो जाहिर सी बात है गैप डाउन अगर होगा और 150 पॉइंट होगा तो 18,000 पर ओपन होगा। 18,000, 18,000 अगर इससे भी नीचे होता है तो 17,950, ये बहुत अच्छा लेवल है। ये बहुत अच्छा लेवल है जहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। बिल्कुल आप बाय करिए। टारगेट ऊपर खुलेगा 18,050, 18,100 और 18,150 के आसपास का टारगेट, जो कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास में है। ये टारगेट आपको मिलेगा। आप कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। कितने का कॉल ऑप्शन? तो 18,000 का ही स्ट्राइक प्राइस लीजिए या 18,050 का लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, प्रॉफिट देगा आपको। ये हुआ गैप अप, गैप डाउन सिनेरियो में। अगर ये गैप अप खुलता है यानी कि ऊपर के एरिया पे खुलता है, तो ऊपर के एरिया पे भी अगर 150 पॉइंट मान लेते हैं तो कितना पे खुलेगा? 18,300। तो भाई यही तो रेजिस्टेंस है जो कि पहले ही बात कर रहे थे। यही तो एरिया है जहाँ पे बाइंग हो रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर ये 17,310, 17,320 इस तरह से करते हुए ऊपर जाता है, तब आपको रुक जाना है, सेल नहीं करना है। आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सस्टेन कर रहा है तब आप फिर बाउंस का उपाय करेंगे, यानी इस तरह ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर एक नीचे आएगा 17,310, 17,320, और जब ये नीचे आएगा वापस अपने इस हाई को ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये सिनेरियो, लेकिन ऐसा आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वही लेवल हो 17,320 ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी लेवल हो सकता है, लेकिन अगर ऊपर रुक गया तब तो बाइंग में। लेकिन पहला कंडीशन आपको बनेगा सेल का, कि जब ये 18,300 पर खुलेगा तो आप सेल करिए। टारगेट 18,250, 18,200 और 18,150 आपको सेल करके चलना है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन बाय करेंगे 18,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? ये हुआ आपको गैप अप सिनेरियो में, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको गैप अप और गैप डाउन के सारे लेवल बता दिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी बता दिया। तो उम्मीद है सारे लेवल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही मैं बता दूं आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराने के बाद। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।